लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली, जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे और ये जो जानवर हैं हशरातुल अर्द, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो मुंह फाड़ती है जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गस्ब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। याद रखिएगा, कुरान और हदीस पढ़िए आप, कुरान और हदीस फिर सुन लीजिए। 2 हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 हैं और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है और 3/4 हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर 2 ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। बहुत जरूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी, ये कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ न किया हो तो। इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से एक फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो
जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। अय हाजियो, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तुम्हें कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज़ कब्जा करके, या एक दो बालिश ज़मीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ़ नहीं करता। अपना हक माफ़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने ज़मीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ़ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ़ करे चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा हम माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई नमाज, पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाई उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए।